हैप्पी पेरेंटिंग के सेशन 2 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अगर आपने सेशन 1 नहीं देखा है तो फिर यहीं रुक जाइए, पहले सेशन 1 देख कर आइए, क्योंकि सेशन 1 को देखे बिना आपको सेशन 2 में कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। सेशन 1 के वीडियो का लिंक मैंने चैट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे रखा है, देखिए और वापस आइए। हैप्पी पेरेंटिंग की इस सीरीज में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फीलिंग समझना सिखा दूं, आपको लोगों के इमोशन समझना सिखा दूं। और जैसे ही आप फीलिंग्स और इमोशंस समझना सीख पाएंगे, आप लोगों से कनेक्ट होना शुरू हो पाएंगे। और जैसे ही कनेक्ट होना शुरू हो पाएंगे, आपके बच्चे के साथ आपकी पेरेंटिंग एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। और केवल बच्चे के साथ ही नहीं, आपके पेरेंट के साथ भी पेरेंटिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंचेगी। केवल पेरेंट्स नहीं, आपके स्पाउस के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके एम्प्लॉय के साथ, आपके एम्प्लॉयर के साथ, आपके वेंडर्स के साथ, इस सोसाइटी के साथ, इस पूरे यूनिवर्स के साथ आपका एक अलग कनेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका अपने साथ एक अलग कनेक्शन हो जाएगा। आप खुद को पहचान पाएंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारी स्थिति और हमारी परिस्थिति में अंतर है। हमने बात किया था कि हमारे स्वभाव और हमारे प्रभाव में अंतर है। जैसे ही हम अपने मन पर पड़े प्रभाव को हटा पाएंगे, हम अपनी मूल स्थिति में पहुंच पाएंगे। अब ये हटेगा कैसे? तो ये हटेगा सफाई से। कैसे? जैसे हम अपने तन की सफाई रोज करते हैं, नहाते हैं ना डेली, जैसे हम अपने धन की सफाई रोज करते हैं, आप अपनी डेली गाड़ी धोते हैं, अपना घर धोते हैं, साफ करते हैं ना धन को, वैसे ही मन की सफाई भी होनी बहुत जरूरी है। ये जितने क्लैशेस आ रहे हैं, जितने कैच फाइल्स आ रही हैं, जितनी टेम्पररी फाइल्स आ रही हैं, इनको भी तो कभी क्लियर करेंगे या केवल अपने कंप्यूटर और अपने मोबाइल की फाइल्स को क्लियर करेंगे? इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही इनको क्लियर करेंगे, आप देखेंगे चेंज आना शुरू हो जाएगा। आप अपने बच्चे में चेंज लाना चाहते हैं तो टू ब्रिंग द चेंज यू हैव टू बी द चेंज। तो शुरू करते हैं बदलाव से। अब चेंज करने का मतलब क्या? तो बात समझना, जब हम चेंज करते हैं तो हमको दो चीजें चाहिए, एक जो चेंज हो रही है, एक जो चेंज कर रही है, राइट? जैसे एक लोहा है, उसको मैं हथौड़ी से पीट रहा हूं, करेक्ट? तो हथौड़ी क्या हो गई? चेंज करने का टूल, और लोहा क्या हो गया? चेंज होने वाली चीज। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। यहां तक समझ में आई है? अब इसमें से एक चीज को कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब अगर ये हथौड़ी मजबूत है, अगर हथौड़ी कांस्टेंट है, तो फिर लोहा बदलना शुरू कर देगा। और अगर लोहा मजबूत है तो हथौड़ी बदल जाएगी, लेकिन लोहा नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको अपने बच्चे को चेंज करना है, अपने स्पाउस को चेंज करना है, अपने पेरेंट्स को चेंज करना है, इस सोसाइटी को चेंज करना है, तो पहले आपको तो फर्म होना पड़ेगा कि आप नहीं चेंज हो। और आप तभी नहीं चेंज होंगे जब आप अपने स्वभाव में आ जाएंगे। जब तक स्वभाव में नहीं आ पाएंगे, तब तक बात बन नहीं सकती। तो मतलब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। स्वभाव में आना का मतलब आपकी समझ में आ जाए कि आप आखिर हैं कौन। अब बात इस बात की है कि क्या नॉलेज इज पावर होती है कि नहीं? नॉलेज इज पावर और नॉट, है कि नहीं है? बताओ। आप कहोगे है, कमेंट करो, नॉलेज इज पावर और नॉट। करेक्ट, नॉलेज इज पावर जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, नॉलेज इज नॉट पावर, इंप्लीमेंटेशन इज ऑफ नॉलेज इज पावर। तो जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा ना मैं कौन हूं, समझ में मतलब इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी। अब समझ का मतलब क्या? तो देखो, जैसे मैं बोलूं कि मुझे मैथ्स का क्वेश्चन समझ में आ गया, तो मुझे लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा। मैं बोलूं मुझे इंग्लिश का ये एक्सरसाइज समझ में आ गई, तो मुझे सॉल्व हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी। अब मैं मुझसे अगर मैथ्स के क्वेश्चंस लगे ना, और मैं बोलूं मुझे समझ में आ गया, तो मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ? झूठ बोल रहा हूं। तो एक होती है इंफॉर्मेशन, नॉलेज, और एक होता है इंप्लीमेंटेशन। जैसे हिंदुस्तान में किसको नहीं पता कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? सभी को पता है। लेकिन ये पावर नहीं है। पावर कब है? जब हम अप्लाई कर ले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो हम क्या बोलेंगे? समझ में आने का मतलब अप्लाई होने लग गया। तो आप कौन है? पहला प्रश्न तो यही है। जैसे मैं पूछूं आपसे आप कौन है, तो आप बोलोगे जैसे मेरा नाम सनी है, मैं सनी हूं। तो मैं बोलूंगा सनी आपका नाम है या आप सनी हो? नेचुरली सनी से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। मैं सनी नहीं हूं, सनी मेरा नाम है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं सोचूंगा, मैं बोलूंगा मैं शरीर हूं। तो मैं बोलूंगा ये तुम शरीर हो या शरीर तुम्हारा है? जो चीज मेरी है वो मैं नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं ये पेंसिल मेरी है, तो मैं पेंसिल थोड़ी ना हो गया।
मैं बोलूं ये टी शर्ट मेरी है तो मैं टी शर्ट थोड़ी ना हो गया। मैं बोलूं ये हाथ मेरा है तो मैं हाथ थोड़ी ना हो गया। मैं बोलूं ये बॉडी मेरी है तो मैं बॉडी थोड़ी ना हो गया। जैसे ये कान सुन रहे हैं या मैं इन कानों के माध्यम से सुन रहा हूं। कान तो टूल है, मैं सुन रहा हूं तो मैं कौन कौन है मैं? कुछ लोग बोल देंगे अभी सुनी सुनाई बात, आत्मा। अब नहीं पता, आप जानो ना आप कौन हो, पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा आप कौन हो। अब अगर कृष्ण ने जाना होगा तो कृष्ण को पता चलेगा, बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध को पता चलेगा, मैंने जाना होगा तो मुझे पता चलेगा, नानक जी ने जाना होगा तो नानक जी को पता चलेगा, आप जानोगे तो आपको पता चलेगा। जो खाना खाएगा पेट उसी को भरेगा। तो आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं। आप इस शरीर से अलग हैं, इस मन से अलग हैं, इस बुद्धि से अलग हैं, आप कुछ अलग हैं। क्या है आगे एक्सरसाइजेस में आपको पता चलेगा, बट आप कुछ अलग हैं। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप अपनी स्थिति में नहीं आ सकते, तब तक आप अपने स्वभाव में नहीं आ सकते। इसको हमको समझना पड़ेगा, अंदर तक जानना पड़ेगा। कैसे? एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया मैं, एक मेरा फ्रेंड और एक उसकी वाइफ, 3 लोग हैं। मैं, मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ, तीनों लोग बैठे हुए हैं। तब तक एक डायरेक्टर आए और डायरेक्टर ने बोला कि एक मुझे रामायण बनानी है, क्या तुम राम का रोल करोगे? मेरे फ्रेंड से बोला, उसने बोला हाँ करेंगे। उसकी वाइफ से बोला क्या सीता का रोल करोगी? उसने कहा हाँ करेंगे। मुझसे बोला क्या रावण का रोल करोगे? मैंने बोला हाँ करेंगे। उन्होंने बोला चलो ठीक है रामायण करते हैं। और रोल क्या आया? मुझे जाना था सीता का हरण करने के लिए। अब मैं, उस डायरेक्टर ने बोला एक्शन, मैं गया और सीता का मैं हरण करके ला रहा था। करेक्ट, मेरा रोल था। मैं जैसे ही सीता का हरण करने चला, मैंने क्या बोला? नहीं ये तो मेरी भाभी है, मैं इनका हरण नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या है? ये बेवकूफी है कि नहीं? है बेवकूफी की नहीं? मैं जब वहां गया तो मैं हरण करके लाऊंगा, सिंपल सी बात है। मैं थोड़ी ना बोलूंगा मेरी भाभी है। वैसे ही अगर मैं हरण करके ले आया, कट हो गया, एक्शन कट हो गया, और उसके बाद मेरा दोस्त मेरे पास आया और मुझसे लड़े, तुमको पता नहीं तुम्हारी भाभी है तो अपनी भाभी का किडनैप करके ले आए, तो बेवकूफी होगी कि नहीं होगी? होगी। तो मतलब जब मैं हरण कर रहा हूं उस समय मैं एक्ट कर रहा हूं, अंदर से मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं बाहर से एक्टिंग कर रहा हूं। मैं लड़ूंगा नहीं, वो मुझसे लड़ेगा नहीं, उसको पता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, आयुष्मान खुराना को एक्टिंग करते समय पता है वो कौन है। तो अगर मुझे हर समय ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं तो मैं क्यों किसी से परेशान रहूंगा? अगर मुझे पता ही चल जाए कि मेरी स्थिति क्या है तो मैं बदलूंगा ही नहीं। जब मैं स्थिर हो जाऊंगा, जब मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, जो कृष्ण कहते हैं, तब मैं किसी को बदल पाऊंगा। मैं बदल जाता हूं तो मैं किसी को कैसे बदल पाऊंगा? बच्चा आया मेरे सामने, मैं ही बदल के गुस्सा हो गया, मैं ही बदल के खुश हो गया, मैं ही बदल के नाराज हो गया, तो मैं उसको ही क्या बदलूंगा? बदल ही नहीं सकता। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं मैं आपको। हम परेशान हो जाते हैं किसी की बात से, जैसे बच्चे ने बोला तो हम परेशान हो गए, किसी ने कुछ बोला तो हम परेशान हो गए, किसी ने कुछ बोला तो परेशान हो गए। कैसे होते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार क्या हुआ, अष्टावक्र थे। अष्टावक्र को अगर आप जाने तो 12 साल का एक लड़का था जो बहुत विद्वान था। एक बार राजा जनक थे, राजा जनक के दरबार में एक शास्त्रार्थ चल रहा था जिसमें बहुत ढेर सारे ब्राह्मण थे, बहुत ढेर सारे पंडित थे, बात कर रहे थे, आत्मज्ञान पर शास्त्रार्थ चल रहा था। अष्टावक्र जी को भी पता चला, अष्टावक्र जी भी उस सभा में पहुंचे। अष्टावक्र जी मतलब 8 जगह से मुड़े हुए थे, 12 साल के थे, 8 जगह से मुड़े हुए थे। सोचो 8 जगह से कोई मुड़ा हुआ आदमी अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? वो हिल हिल के चलेगा। उसको देख के हंसी भी आएगी लोगों को। तो जैसे ही वो पहुंचे वैसे ही सारे के सारे लोग वहां पर हंसने लग गए अष्टावक्र को देखकर। उनको देखकर अष्टावक्र भी हंसने लग गए, हा 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 हा। तो राजा जनक ने पूछा कि बाकी लोग हंस रहे हैं तो ठीक है, अष्टावक्र जी आप क्यों हंस रहे हैं? तो अष्टावक्र ने बोला ये हंस रहे हैं मेरे शरीर पर और मैं हंस रहा हूं इनकी हंसी पर। मतलब तो राजा समझ नहीं पाया। तो अष्टावक्र ने बोला आप चमारों की बैठक लगाए बैठे हैं और शास्त्रार्थ कर रहे हैं, ये चमार शास्त्रार्थ कब से करने लगे? तो राजा जनक ने पूछा ये आप क्या बोल रहे हैं, ये चमार कैसे? देखो अब यहाँ पर इसको कोई जाति सूचक शब्द से मत लेना, ये एक लर्निंग वीडियो है। इसको आप किसी जाति सूचक शब्द से लोगे कि मैंने ये कोई क्या शब्द बोल दिया, ये मत लेना प्लीज। ये यूट्यूब वीडियो है, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा, प्लीज माइंड इट। ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, मैं किसी को हर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एक टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ, वो मैं बात समझते। तो अष्टावक्र ने बोला चमार मतलब क्या? चमार का मतलब चर्म से बना है शब्द चमार, चर्म का मतलब चमड़ी। तो जो व्यक्ति दुनिया की हर चीज को चमड़ी की नजर से देखे वो चमार, सिंपल सी बात।
अगर जो आदमी आपको गोरे और काले की नजर से देखे, जो आदमी आपको मोटे और पतले की नजर से देखे, जो आदमी आपको लंगड़े और तेज दौड़ने की नजर से देखे, जो आपके बाल छोटे और बड़े की नजर से देखे, जो आपको मतलब गोरा और पतले की नजर से देखे, मोटे और पतले की नजर से देखे, वो कौन? चमार। क्या ही बात है। और सोचो लोग की बात, लोग क्या कहते हैं कि आदमी की पर्सनालिटी उसके जूतों से पता चलती है। चमार हो ना, और पहचान भी क्या पाओगे तुम? यही तो तुम्हारी औकात है, तुम पहचान पाओगे। अब देखो, फिर इसको जाति सूचक से मत लेना प्लीज। आप समझो कृष्ण क्या बोलते हैं। कृष्ण बोलते हैं कि मैंने 4 वर्ड बनाए और चारों वर्ड मैंने गुण और धर्म के आधार पर बनाए, जन्म के आधार पर नहीं बनाए। ये जन्म से कोई चमार नहीं होता है। अगर आप किसी को भी उसके शरीर से नापते हैं, अगर किसी को भी उसके रंग से नापते हैं, अगर किसी भी उसको बनावट से नापते हैं, तो फिर आप चमार ही हैं और कुछ नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी को धन दौलत से नापते हैं कि उसके पास धन ज्यादा है, वाओ ही इज अ गुड मैन, उसका धन बेकार है, इज अ गुड मैन, तो आप बनिया है, फिर आप कुछ और नहीं हो सकते। आप किसी की वैल्यू, किसी की इंपॉर्टेंस, किसी की चीज आप धन से कंपेयर कर रहे हैं, बनिया है, सिंपल। अगर आप किसी को कंपेयर कर रहे हैं उसकी पावर से, उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी शक्ति से, तो फिर आप क्षत्रिय हैं, सिंपल। क्योंकि क्षत्रिय हैं तो आपको एक ही चीज दिखेगी चारों तरफ, क्या? पावर। लेकिन अगर आप किसी को उसकी बुद्धि से पहचान रहे हैं तो फिर आप पंडित हैं। अगर किसी को उसकी आत्मा से पहचान रहे हैं, किसी को ब्रह्म के अंश से पहचान रहे हैं, तो फिर आप ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को जानता है। तो अष्टावक्र ने बोला, ये चमारों की बैठक में आप बात कर रहे हैं शास्त्रार्थ की, ये हो कैसी सकती है? और कहते हैं राजा जनक उनके पैरों में गिरे और 30 मिनट अष्टावक्र ने बोला और 30 मिनट में राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ। तो आत्मज्ञान मतलब क्या? आत्मज्ञान का मतलब अपने आप को जान लेना, अंदर तक जान लेना, आत्मस्थित हो जाना। जब मैं जान गया मैं कौन हूं, तो कोई कुछ भी बोले, भाई ये बाहर से ये शरीर के लिए तुम कुछ बोलो, मैं हूं क्या कि जिसको बोल रहे वो जाने, जिसको बोल रहे वो जानेगा। तो इसको बोलते हैं जीवन एक लीला है। अगले टर्म में समझेंगे कि जीवन एक लीला है क्या होता है। अगर ये समझ गए ना, तो आप परेशान होना बंद कर दोगे, और जैसे ही आप परेशान होना बंद कर दोगे, वैसे ही आप शांत हो पाओगे। और अपने बच्चे की पेरेंटिंग, किसी भी समस्या की पेरेंटिंग, जैसे आज किसी ने मुझसे पूछा कि आप चैलेंजेस से कैसे निपटते हो, एक इंटरव्यू हुआ कोई मेरा आज, किसी ने पूछा आप चैलेंजेस से कैसे निपटते हो, तो मैंने कहा चैलेंजेस से निपटने का सबसे पहला जो तरीका है वो चैलेंज को चैलेंज ना मानना है। अगर तुमने चैलेंज को चैलेंज मान ही लिया तो फिर तो उससे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही चैलेंज को तुम नॉर्मल मान लोगे, मतलब तुमने अपना मन शांत कर लिया। चैलेंज को चैलेंज मान लेने का मतलब तुमने अपने मन को परेशान कर लिया। चैलेंज को चैलेंज ना मानने का मतलब तुमने अपने मन को शांत कर लिया। अब शांत मन ही तो तरीके ढूंढ पाएगा, परेशान मन कैसे ढूंढ पाएगा? तो मैं कर रहा हूं परमानेंट इलाज, लोग चाहते हैं टेम्परेरी इलाज। इस वीडियो को देखने के बाद लोग बोलेंगे कि आप पेरेंटिंग की बात कर रहे हो कि आध्यात्म की, आप पेरेंटिंग सिखाना चाह रहे हो कि मुझे आप ब्रह्म बनाना चाह रहे हो, ब्रह्मकांच बनाना चाह रहे हो, ब्राह्मण बनाना चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? तो मैं चाह रहा हूं कि आपको समझने की कला आ जाए, आपको इमोशन समझने आ जाए, आपको अपने आप समझना आ जाए। आप जानो तो पहले अपनी मूल वृत्ति में आ तो जाओ। इतनी बात को समझो कि आप कौन हो। इस वीडियो से आपने क्या सीखा कमेंट में डालो। अगली बार हम सीखेंगे कि वाकई में क्या वो एक्सरसाइजेस करें कि हम अपनी मूल वृत्ति तक पहुंच जाएं। एक्सरसाइज बहुत बात की बात होती है। हम ना जब मैथ्स खोलते हैं ना, बचपन से आदत पड़ी, अपने बच्चे को देख लीजिएगा, वो खोलेगा तो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेगा, वो खोलेगा तो एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ेगा, वो सीधे एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे पहुंचेगा। ये मेरे बच्चे के अंदर कमी है, और ये बचपन से चूंकि मेरे अंदर कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मंत्र मिल जाए, मैं क्या चाहता हूं मुझे कोई सूत्र मिल जाए, मैं क्या चाहता हूं मुझे बस तरीका बता दो कुछ काम करने का, बट कॉन्सेप्ट मत बताओ। लेकिन जब तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं जाना, जब तक आप डेप्थ में नहीं पहुंचे, जब तक वो आपकी समझ में नहीं आया, जब तक आपको ये नहीं पता कि ये करना ही क्यों है, तो कोई ना फार्मूला वो काम करने वाला नहीं है, बड़ा टेम्परेरी हो जाएगा फार्मूला। मैं चाह रहा हूं आपके साथ एक परमानेंट काम करना। तो इस वीडियो की जितनी लर्निंग हो, उस लर्निंग्स को इस चैट बॉक्स में डालिए और पहचानिए अपने आप को हर समय कि आप मन नहीं है, आप मन नहीं है। मेरा मन कर रहा है खाने का, मेरा मन क्या कर रहा है? खाना खाने का। तो मन खाएगा, मैं थोड़ी ना खाऊंगा। मन को खाना है खाना, वो खाएगा जा करके। मुझे तो एनर्जी चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरी बॉडी को क्या चाहिए? मेरी बॉडी को तो चाहिए कंपोनेंट, विटामिन चाहिए, फाइबर चाहिए, मुझे कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, राइट, प्रोटीन्स चाहिए। बट जवान को क्या चाहिए? मन को क्या चाहिए? मन को चाहिए टिक्की, मन को चाहिए बताशा। मेरा मन कर रहा है बताशा खाने का, मेरा मन कर रहा है बताशा खाने का, तो मन को बताशा खाना है ना, मन तुम थोड़ी ना हो। जब तक तुम अपने आप को मन से अलग नहीं कर पाओगे, जब तक तुम अपने आप को बुद्धि से अलग नहीं कर पाओगे, तुम बुद्धि नहीं हो, नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो।
जब तक बुद्धि से अलग नहीं कर पाओगे, जब तक शरीर से अलग नहीं कर पाओगे, जब तक बिल्कुल अलग अलग, इसी को कृष्ण बोलते हैं क्या? तत्वज्ञानी। क्या बोलते हैं कृष्ण? तत्वज्ञानी। और कृष्ण कहते हैं कि मुझे वही भक्त पसंद है और उन्हीं भक्तों को मैं पसंद हूं। कौन? जो तत्व से जानते हैं, जो तत्वज्ञानी है, जो हर एक चीज को बिट बाय बिट देखते हैं और एक्चुअली वही भक्ति कर भी सकते हैं। बाकी लोग तो विभक्ति करेंगे। विभक्ति का मतलब तोड़ने वाली चीज, तोड़ेंगे एक दूसरे को, और भक्त वाला ही आदमी जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तत्व से जानता है, वो दुनिया के हर आदमी को, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ धर्म, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्टिज्म, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कंट्रीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्रीज, वो सबको देखेगा क्या? ब्रह्म के रूप में। वो तो सबको जानेगा क्या है, क्योंकि वो अपने आप को जान रहा है क्या है। तो फिर वो तो जोड़ने लग जाएगा, उसको तो सब में कृष्ण दिखेगा, उसको तो कण कण में कृष्ण दिखेगा, उसको तो कण कण में राम दिखेगा। तो उसको कहाँ नजर आ रहा है कोई बंटवारा? उसके लिए तो कोई बंटवारा ही नहीं है। जैसे ही आपके अंदर ये आना शुरू हो जाएगा, जैसे ही आप देखना शुरू कर देंगे, वैसे आप बच्चे की गहराई तक पहुंचेंगे, बच्चे को देख और समझ पाएंगे, तो बच्चे से कनेक्ट हो पाएंगे, लॉ ऑफ कनेक्शन बन जाएगा। और जैसे ही लॉ ऑफ कनेक्शन बनाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन झूठा है, चक्कर में ना पड़िएगा किसी को अट्रैक्ट करने का, कनेक्ट करने के चक्कर में पड़िएगा, क्योंकि आप उसी की बात सुनेंगे जिससे आप कनेक्ट होंगे, और बच्चा भी आपकी तभी बात सुनेगा जब आप कनेक्ट होंगे। ये कंगारू थेरेपी सुनिए, कंगारू थेरेपी। ये बच्चा जब आपका पैदा हुआ था, इफ यू आर अ मदर, जब बच्चा आपका पैदा हुआ था, थोड़ा सा अगर कमजोर था, तो डॉक्टर ने क्या बोला था? सीने से लगा लो, लगा लो ना, सीने से लगाओ बच्चे को अपने। कंगारू थेरेपी, मदर का वो टच चाहिए, कनेक्शन चाहिए। वो कनेक्शन खो गया है, कनेक्शन है ही नहीं। कनेक्शन मेरा बच्चे के साथ, जादू की झप्पी है ही नहीं बच्चे के साथ। क्यों नहीं है? क्योंकि अपने साथ नहीं है यार, अपने साथ तो जुड़े नहीं हो, अपने से ही कनेक्शन नहीं है, तो दूसरे से कनेक्शन कहाँ है? अपना तोड़ा बैठे हैं, दुनिया से जोड़ने के लिए लगे हैं। अरे बोलेंगे तो बोलते चले जाएंगे, ये कंटेंट चलता चला जाएगा। ये अब लाइव क्लास नहीं है जो घंटों बोलेंगे, ये वीडियो है, यहाँ पर तो रुकना ही पड़ेगा, राइट? सो थैंक यू सो मच। इसकी लर्निंग जरूर लिखिएगा वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।